केन द बिग रेड मॉन्स्टर और लीटा द रेड हेड गर्ल। ऐसा क्या हो गया था कि नफरत करते करते केन के प्यार में पड़ गई लीटा। कैसे स्निट्स्की घुस गए बीच में। ऐसा क्या हो गया कि लीटा ने एच के लिए केन को धोखा दे दिया। क्या असल में मैट हार्डी के साथ लीटा थी प्रेग्नेंट और कैसे खत्म हुई केन और लीटा की प्रेम कहानी। जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। रेसलमेनिया 20 पर डेडमैन अंडरटेकर से केन हारने के बाद रैंडमली बैकलैश पर केन वर्सेस एज सेट किया गया। बैकलैश के नेक्स्ट दिन अप्रैल 19, 2004 के रॉ पर केन ने कहा कि वो थोड़े कमजोर हो गए थे और लोगों पर रहम कर रहे थे, मगर अब बस आज रात वो डर और पीड़ा का सामना करेंगे और किसी मासूम को डराकर लुफ्त उठाएंगे। उसी रात मिक्स टैग मैच था वैल वीनस और लीटा वर्सेस मैट हार्डी और गेल किम। यहाँ अचानक से केन आ गए और उन्होंने वैल वीनस को चोक स्लैम दे दिया और अपनी निगाहें लीटा की तरफ की और लीटा के पीछे पड़ गए। लीटा को बचाने मैट हार्डी ने केन पर अटैक कर दिया, मगर उन्हें मिला एक जबरदस्त चोक स्लैम। नेक्स्ट वीक रॉ पर केन ने रिंग में लीटा को कॉर्नर कर लिया। लीटा के बालों को सहलाते हुए वो उनको किस करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी लीटा वहां से भागकर बैक स्टेज मैट हार्डी के पास पहुंच गई। मैट ने लीटा को शांत करके दिलासा देते हुए कहा कि वो आज रात केन से बदला लेंगे, मगर तभी केन पीछे से आ गए और मैट हार्डी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगले वीक जेरिको के हाईलाइट रील पर मैट हार्डी नजर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलतियां की है, मगर अब केन का सामना करके वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे। मैट हार्डी ने कहा कि वो लीटा से बात करना चाहते हैं और लीटा को रिंग में बुलाया। लीटा टाइटनट्रॉन पर नजर आई और रोते रोते उन्होंने कहा कि वो मैट हार्डी से प्यार नहीं करती, मगर ये बोलकर वो और रोने लगी और कहा कि वो बॉयलर रूम के पास किसी बेसमेंट में बंद है। तभी केन ने आके लीटा को पकड़ा और ईवल तरीके से कैमरा की तरफ देखा। मैट भागते हुए बेसमेंट की तरफ पहुंचे, मगर तब तक केन वहां से जा चुके थे। नेक्स्ट वीक रॉ पर मैच था मैट हार्डी वर्सेस वैल विनस। मैच के लिए लीटा हार्डी के साथ रिंग में आ गई। तभी टाइटनट्रॉन पर केन आ गए और कहा कि उन्होंने वैल विनस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर उन्होंने लीटा से कहा कि लीटा जानती है कि केन उनसे क्या चाहते हैं और उनके पास केन को जवाब देने के लिए एक हफ्ता है। अगले वीक रॉ पर लीटा वर्सेस ट्रिश मैच में केन टाइटनट्रॉन पर आ गए और लीटा को पुकारने लगे, लीटा, ओ लीटा। इस डिस्ट्रैक्शन से लीटा मैच हार गई। केन ने कहा कि उन्हें आज रात लीटा का जवाब चाहिए। उसी रात केन ने मैट हार्डी पर खतरनाक अटैक कर दिया। जैसे ही वो हार्डी का सर चेयर में रखकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लीटा वहां आ गई और रोते हुए केन से कहा कि उनका जवाब हाँ है। केन ने हंसते हुए लीटा को अपनी बाहों में ले लिया, मगर उन्हें छोड़कर हंसते हुए वहां से चले गए। उसी रात केन वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडरशिप का बैटल रॉयल भी जीत गए और नंबर 1 कंटेंडर बने। नेक्स्ट वीक रॉ पर टॉड ग्रिशम लीटा का इंटरव्यू लेने जा रहे थे। तभी वहां मैट हार्डी आ गए। हार्डी ने पूछा कि पिछला पूरा हफ्ता लीटा कहाँ थी। लीटा ने कहा कि वो मैट से बेहद प्यार करती है। जब वहां से वो अपने लॉकर रूम गई तो वहां केन थे। लीटा ने कहा कि उन्हें लगा कि उनकी मांगे पूरी हो गई है। केन ने कहा हाँ, मगर एक क्रीपी तरीके से लीटा के चेहरे पर अपना हाथ उन्होंने घुमाया। नेक्स्ट वीक रॉ पर लीटा को मैट हार्डी से फोन पर बात करते हुए दिखाया गया, जहां वो हार्डी को कह रही थी कि बैड ब्लड पर उन्हें टाइटल शॉट मिलने वाला है।
तभी वहां अचानक से केन आ गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने ही बिशॉफ को लीटा को टाइटल शॉट देने के लिए कहा था और अब दोनों केन और लीटा बैड ब्लड पर चैंपियंस बनेंगे। लीटा ने कहा कि केन ने उनसे कहा था कि अब सब खत्म हो गया है। इस पर हंसते हुए केन ने कहा कि उन्होंने झूठ बोला था। बैड ब्लड 2004 पर दोनों केन और लीटा चैंपियंस बनने में नाकाम रहे। अगले दिन रॉ पर जब जिम रॉस ट्रिपल एच और माइकल्स के साथ रिंग में थे तब केन ने आके माइकल्स पर ब्रूटल अटैक कर दिया। केन ने माइकल्स के गले में फोल्डिंग चेयर डालकर उस पर किक्स मारते रहे। माइकल्स के मुंह से खून निकल रहा था और उन्हें पैरामेडिक्स की जरूरत पड़ी। केन हंसते हुए ये देख रहे थे। वहीं बैकस्टेज लीटा को प्रेगनेंसी टेस्ट लेते दिखाया गया और बाद में उन्होंने स्टेसी कीबलर से कहा कि वो प्रेग्नेंट है। स्टेसी ने खुश होकर उन्हें कहा कि मुबारक हो, लीटा और मैट माँ बाप बनने वाले हैं। लीटा ने इस पे कुछ नहीं कहा, बस स्टेसी से बोला कि वादा करो कि तुम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। नेक्स्ट वीक रॉ पर मैट हार्डी ने कहा कि वो बहुत खुश है और वो अपने होने वाले बच्चे की माँ लीटा से शादी करना चाहते हैं। हार्डी ने लीटा को शादी करने के लिए प्रपोज भी कर दिया। तभी टाइटन ट्रॉन पर केन आ गए और उन्होंने कहा कि ये बच्चा मैट हार्डी का नहीं बल्कि केन का है। जब हार्डी को यकीन नहीं हुआ तो केन ने कहा लीटा से पूछो। हार्डी भी रोने लगे जब उन्होंने लीटा को रोते हुए देखा। बैकस्टेज लीटा ने हार्डी को कहा कि उन्होंने केन से हार्डी को प्रोटेक्ट करने के लिए केन की शर्तें मान ली थी। तब तो हार्डी और लीटा साथ भी नहीं थे और हो सकता है कि ये बच्चा हार्डी का भी हो। अगले वीक बैकस्टेज लीटा ने स्टेसी से कहा कि उन्होंने केन से हार्डी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बात मान ली थी। वो फंस गई है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चा किसका है। रिंग में जिम रॉस केन का इंटरव्यू लेते नजर आए। केन ने कहा कि माइकल्स उनके और वर्ल्ड टाइटल के बीच में आ गए थे, इसीलिए उन्होंने माइकल्स पर अटैक कर दिया था। केन ने कहा कि वो अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे और 8 महीने बाद लीटा के साथ एक पिता भी। तभी मैट हार्डी ने आके केन पर अटैक कर दिया। मेन इवेंट में केन के मैच के बाद लीटा ने पहले तो ऐसे दिखाया कि वो केन के साथ सेलिब्रेट कर रही है, मगर अचानक से उन्होंने केन को लो ब्लो दे दिया। केन ने उन्हें पकड़ा मगर केन को समझ में आ गया कि लीटा प्रेग्नेंट है और उन्होंने लीटा को छोड़ दिया। वेंजेंस पर हार्डी वर्सेस केन नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में लीटा की मदद से हार्डी ने केन को हरा दिया। अगले दिन रॉ पर हाईलाइट रील पर केन भड़के नजर आए। उन्होंने कहा कि भले ही लीटा उनके होने वाले बच्चे की मां है मगर उनका कल का बर्ताव वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी लीटा ने कहा कि बच्चा केन का नहीं मैट हार्डी का है, जिससे केन भड़क गए और हाईलाइट रील का पूरा सेट जेरिको के साथ तहस नहस कर दिया। अगस्त 2, 2004 के रॉ पर हार्डी ने लीटा से कहा कि वो बस लीटा और उनके बच्चे के साथ रहना चाहते हैं। लीटा ने उन्हें हाँ कह दिया। उसी एपिसोड पर बाद में केन ने लीटा को बैकस्टेज घेर लिया और मैट हार्डी के साथ जुड़ने के लिए उन पर भड़क गए। तभी लीटा ने कहा कि हार्डी ने केन को पहले भी हराया है। केन ने कहा कि क्यों ना समर स्लैम पर वो मैट हार्डी को चैलेंज करे और जो भी ये मैच जीतेगा लीटा की शादी उसके साथ होगी। लीटा ने मान लिया और कहा कि उनको मैट हार्डी पर पूरा भरोसा है। नेक्स्ट वीक बैकस्टेज हार्डी ने लीटा से कहा कि लीटा के पेट में जो बच्चा है उसका बाप जो भी हो वो लीटा के साथ रहेंगे। लीटा ने कहा कि उन्होंने टेस्ट कराया है और ये बच्चा केन का है। हार्डी शॉक्ड थे। बाद में समरस्लैम मैच के लिए हार्डी और केन का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दिखाया गया जहां हार्डी ने केन पर अटैक कर दिया। समरस्लैम 2004 पर केन ने मैट हार्डी को हरा दिया और साथ ही लीटा को जीत लिया। असली स्टोरी ये थी कि हार्डी रियल लाइफ में इंजर हो गए थे और सर्जरी के साथ अगले 7-8 महीनों के लिए आउट ऑफ एक्शन होने वाले थे। यही वो वक्त है जब रियल लाइफ में लीटा ने एज के साथ
अफेयर करके मैट हार्डी से चीट कर दिया, जिससे बाद में WWE ने हार्डी को ही फायर कर दिया। खैर ये किसी और दिन की कहानी है। वापस आते हैं केन और लीटा की स्टोरी पे। अगस्त 23, 2004 के रॉ पर हमें केन और लीटा की शादी देखने मिली। यहाँ केन ने दिया वाइट ड्रेस छोड़ के, लीटा काला ड्रेस पहन के आ गई। केन भड़क गए। केन ने कहा कि लीटा अब उनकी प्रॉपर्टी है। लीटा ने कहा कि वो हमेशा मैट हार्डी से प्यार करती रहेगी। हार्डी ने केन पर अटैक कर दिया, मगर केन ने उन्हें स्टेज से नीचे एक जबरदस्त चोक स्लैम दे दिया। केन ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टीज के वो मालिक है, उसमें लीटा उनकी सबसे पसंदीदा प्रॉपर्टी है। इक्स क्रिंज लाइन। उन्होंने कहा कि एरिक बिशॉफ ने उनको शादी का तोहफा दिया है कि वो जो चाहे वो मैच WWE अनफॉरगिवन पर सेट कर सकते हैं। वैसे मैट हार्डी को लीटा ज़रूर मिस कर रही होगी, इसलिए उन्होंने हार्डी फैमिली को खास यहाँ बुलाया है। फिर हार्डी फैमिली के रूप में जो डेवलपमेंटल टैलेंट था उसे केन ने पीट डाला। लीटा ने कहा कि उनके पास भी केन के लिए एक सरप्राइज है कि जैसे केन ने कहा कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, वैसे तो केन भी उनकी प्रॉपर्टी हो गए। और बिशॉफ का गिफ्ट दोनों केन और लीटा के लिए है। इसीलिए उन्होंने अनफॉरगिवन पर केन का अपोनेंट पिक कर लिया है, और वो है हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। अनफॉरगिवन पर लीटा ने कहा कि वो आशा करती है कि माइकल्स केन को हराकर इतना पीटे कि केन अस्पताल पहुंच जाए। केन ने हंसते हुए कहा कि देखो कि उनकी बीवी उनका कितना सपोर्ट कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एरिक बिशॉफ ने उनका और शॉन माइकल्स का मैच अब नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच कर दिया है। इंटरव्यू एंड करते हुए केन ने कहा कि वो आज फिर से माइकल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और लीटा इस बात की गवाह होगी। इस मैच में लीटा के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए माइकल्स ने केन को हरा दिया। अगले दिन रॉ पर केन वर्सेस स्निट्स्की मैच सेट किया गया। इस मैच में स्निट्स्की ने केन पर चेयर से अटैक किया, जिससे केन लीटा के ऊपर गिर गए। केन परेशान नजर आए कि क्या होगा उनके बच्चे का। लीटा को एम्बुलेंस में डाल के वहां से ले जाया गया। नेक्स्ट वीक रॉ पर स्निट्स्की ने कहा कि लीटा के साथ जो हुआ उसके लिए लोग उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, मगर ये उनका फॉल्ट नहीं है। केन को लीटा के साथ अस्पताल में दिखाया गया। केन ने टॉड ग्रेशम से कहा कि 50-50 चांस है कि बच्चा अभी भी बच सकता है। बाद में केन और लीटा को पूरी तरह टूटे हुए दिखाया गया जब डॉक्टर ने कहा कि बच्चा नहीं बच पाया। अगले वीक रॉ पर इंटरव्यू में केन ने कहा कि भले ही लीटा उन्हें पसंद नहीं करती थी, वो दोनों लीटा के पेट में जो बच्चा था उससे बेहद प्यार करते थे। जीन स्निट्स्की की वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है और स्निट्स्की को वो छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट वीक इंटरव्यू में लीटा ने कहा कि भले ही वो केन ने उनके साथ जो भी किया उसका समर्थन नहीं करती, मगर उनको जिंदगी में बस एक उनका मासूम बच्चा ही अकेली उम्मीद थी। वो चाहती है कि केन स्निट्स्की को सजा दे। उसी एपिसोड पर हमें स्निट्स्की रिंग में एक बेबी स्ट्रॉलर लेके आते नजर आए और उन्होंने चीखा, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। जब केन रिंग में आए तो स्निट्स्की ने उन पर लेड पाइप से अटैक कर दिया। नेक्स्ट वीक एक टेस्टलेस प्रोमो में स्निट्स्की ने कहा कि केन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, मगर सच ये है कि केन का बेबी अब नहीं रहा और अब टाबू ट्यूसडे के बाद केन रोते हुए मिलेंगे। वैं वैं वैं। भाई क्या था ये, क्या प्रोमो था। अगले वीक बैक स्टेज जब लीटा ने स्निट्स्की को कन्फ्रंट किया, तब स्निट्स्की ने कहा कि केन उनके सामने मैच हार जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे लीटा ने अपना बच्चा हारा है। टाबू ट्यूसडे पर केन और स्निट्स्की का मैच वेपन ऑफ चॉइस मैच था और पब्लिक ने इसे चेन मैच कर दिया। लगभग 14 मिनट का ये मैच स्लो था। यहाँ चेन के साथ चेयर यूज करके, वैसे ही जैसे केन ने माइकल्स के साथ किया था, स्निट्स्की ने केन को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये मैच जीता। मैच के बाद जब केन को स्ट्रेचर से ले जाया जा रहा था, तब भी स्निट्स्की ने केन पर अटैक कर दिया। इसके साथ केन को कुछ महीनों के लिए टेलीविजन से राइट ऑफ किया गया।
दरअसल केन अपनी मूवी सी नो इविल की शूटिंग में व्यस्त थे और ये एक अच्छा तरीका था उनको टीवी से राइट ऑफ करने का। इसके बाद लीटा ट्रिश स्ट्रैटस के साथ फ्यूड में रही। इसी बीच नवंबर 8 2004 के रॉ पर हमें वो इनफेमस सेगमेंट देखने मिला जहां जीन स्निट्स्की एक फेक बेबी लेकर रिंग में आए और लीटा के सामने उन्होंने उस फेक बेबी को फुटबॉल जैसा किक मार के ऑडियंस में पहुंचा दिया। भाई ये क्या था। केन वापस आए न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन 2005 पर। यहाँ जीन स्निट्स्की को हरा के उन्होंने अपना बदला लिया। केन और स्निट्स्की के कुछ और मैचेस भी हुए। रेसलमेनिया 21 पर केन मनी इन द बैंक लैडर मैच का हिस्सा थे, मगर उसी बीच ट्रिश स्ट्रैटस के साथ अपने फ्यूड में लीटा को इंजरी हो गई और वो आउट ऑफ एक्शन हो गई। अप्रैल 4 के रॉ पर ट्रिश स्ट्रैटस ने लीटा पर अटैक कर दिया। इसका बदला लेने के लिए नेक्स्ट वीक केन ने रिंग में आके ट्रिश स्ट्रैटस को डराकर भगा दिया और हमें बैकस्टेज सेगमेंट में केन और लीटा साथ नजर आए। भाई 1 साल भी नहीं हुआ था जब लीटा को केन ने किडनैप कर लिया था और अब कुछ अलग ही कहानी चल रही थी। नेक्स्ट वीक रॉ पर जब ट्रिश और लीटा रिंग में थे तब ट्रिश के प्रोमो के बीच क्राउड लीटा के लिए चिल्ला रहा था, यू स्क्रूड मैट, यू स्क्रूड मैट। दरअसल लीटा ने अपने रियल लाइफ बॉयफ्रेंड मैट हार्डी को धोखा देके एज के साथ चीट किया था और इंटरनेट न्यूज़ की वजह से ये पब्लिक नॉलेज हो गया था। WWE ने शॉकिंगली यहाँ मैट हार्डी को ही फायर कर दिया। खैर यहाँ लीटा फेस थी मगर उन्हें हील रिएक्शंस मिल रहे थे। यहाँ जब केन ने आके ट्रिश को पकड़ लिया तो विसेरा ने आके उन पर अटैक किया और ट्रिश को लेके वहां से चले गए। बैकलैश पर मैच सेट हुआ, केन वर्सेस विसेरा। केन के साथ थी लीटा और विसेरा के साथ थी ट्रिश। बस 6 मिनट का ये मैच केन ने आसानी से जीत लिया। मैच के बाद जब ट्रिश ने विसेरा को जलील किया तो उन्होंने ट्रिश पर अटैक कर दिया। दरअसल ट्रिश रियल लाइफ में इंजर थी और उन्हें टेलीविजन से इसके साथ राइट ऑफ किया गया। मई 2 2005 के रॉ पर गोल्ड रश टूर्नामेंट में केन वर्सेस क्रिश्चियन मैच केन ने जीत लिया। यहाँ लीटा उनके साथ थी और फिर से क्राउड के चैंट सुनाई दिए, वी वॉन्ट मैट, यू स्क्रूड मैट। अगले वीक केन और लीटा एक बैकस्टेज सेगमेंट में नजर आए। केन ने कहा कि उन दोनों की शादी को आज 9 महीने हो गए हैं। देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। अब ट्रिश भी लीटा के रास्ते से दूर है और केन भी वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। उसी रात केन गोल्ड रश टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए और उनके सामने फाइनल्स में थे एज। नेक्स्ट वीक रॉ पर गोल्ड रश टूर्नामेंट के फाइनल्स में एज और केन आमने सामने आए। एज ने केन को रेफरी पर ढकेल कर रेफरी को नॉकआउट कर दिया। एज अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस हाथ में लेके केन पर अटैक करने वाले थे पर केन ने उन्हें बिग बूट दिया और ब्रीफ केस लीटा के हाथों आ गया। मगर शॉकिंगली लीटा ने ये ब्रीफ केस एज को दे दिया जिससे केन पर अटैक करके एज ये मैच जीत गए और हमें लीटा और एज एक साथ नजर आए। ये लीटा का हील टर्न था। अगले वीक रॉ पर एज और लीटा साथ नजर आए। लीटा ने फैंस को कहा कि ये याद करो कि केन ने उनके साथ क्या किया था। इसीलिए लीटा ने केन को ट्रिश के अगेंस्ट इस्तेमाल किया। जहां केन उन्हें एक पपी डॉग जैसे फॉलो कर रहे थे, उन्हें सुकून बस एज की बाहों में मिला है। एज ने कहा कि आज रात वो बटिस्टा को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वहीं एक और सेगमेंट में हमें केन इंटरव्यू में बैकस्टेज रोते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि शायद वो उनकी हरकतों की वजह से उनके साथ जो हुआ वो डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट वीक हाईलाइट रील में हमें जेरिको के साथ केन नजर आए और टाइटन ट्रॉन पर एज और लीटा आ गए। लीटा ने कहा कि जब वो रात को अपनी बहन को कॉल करती थी तो वो बहन नहीं एज से बातें करती थी। केन एक बच्चे जैसे है और लीटा ने अपनी वेडिंग रिंग निकालकर टॉयलेट में फ्लश कर दिया और कहा कि वो डिवोर्स पेपर्स भेज रही है। आउच। दिल टूटे हुए केन रिंग में खड़े मायूस नजर आए।
एज ने कहा कि आज रात तो नहीं मगर लास वेगस में वेंजेंस पर वो केन को ज़रूर फेस करेंगे। वैसे लीटा और एज उधर शादी भी करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट वीक रॉ पर केन ने अपना मैच जीता। मैच के बाद लीटा स्निट्स्की के साथ रिंग में आ गई और उन्हें कहा कि वो जानती है कि स्निट्स्की का फॉल्ट नहीं था, उल्टा वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहती है और उन्होंने स्निट्स्की को किस कर दिया। भाई चल क्या रहा है। फिर लीटा ने एज को रिंग में बुलाया और कहा कि अगले वीक रॉ पर वो और एज शादी करेंगे। एज ने कहा कि शादी के बाद वो लीटा को असली वन आइड मॉन्स्टर दिखा देंगे। क्रिंज लाइंस थे मगर मज़ेदार भी था। अगले वीक एज और लीटा के शादी का माहौल था। तभी वहां मैट हार्डी का म्यूजिक चला और क्राउड पागल हो गया। मगर एज और लीटा ने हंसते हुए कहा कि वो बस क्राउड को बेवकूफ बना रहे थे। मगर स्टेज के नीचे से केन निकल आए और लीटा को चोक स्लैम देने की कोशिश की, मगर एज और लीटा वहां से भाग निकले। एक यादगार मोमेंट में केन ने प्रीस्ट को पहले तो संभाल के उठाया मगर बाद में एक डेवस्टेटिंग टूम्बस्टोन दे दिया। वेंजेंस 2005 पर हमें केन वर्सेस एज मैच देखने मिला। ये मैच ठीक ठाक ही था। यहाँ स्निट्स्की ने भी इंटरफियर किया मगर फिर भी केन ये मैच जीत गए और उन्होंने एक तरह से एज और लीटा से अपना बदला ले लिया। अगले कुछ हफ्ते एज और लीटा की केन के साथ आंख मिचौली चलती रही। जुलाई 11, 2005 के रॉ पर एज वर्सेस केन मैच में मैट हार्डी आ गए। वैसे कहा जाए तो इस पॉइंट के बाद एज और मैट हार्डी की कहानी शुरू हो गई, मगर ये किसी और दिन की कहानी है। जुलाई 25 के रॉ पर केन वर्सेस एज स्ट्रेचर मैच था। यहाँ केन ने लीटा को स्टेज पर से चोक स्लैम देने की कोशिश की मगर एज ने उन्हें बचा लिया। यहाँ एज और लीटा ने मिलकर केन को हराया मगर केन ने रिकवर होके एज पर अटैक कर दिया और लीटा को एक जबरदस्त टूम्बस्टोन दे दिया और फिर लीटा को एम्बुलेंस में डालकर वो वहां से चले गए। इसी के साथ केन और लीटा की कहानी खत्म हो गई। इस कहानी में वैसे तो कई प्रॉब्लम थे। केन ने लीटा के साथ जो किया उसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। खैर ये WWE है, कुछ भी हो सकता है। इसी बीच हमें केन और जीन स्निट्स्की का छोटा मगर यादगार फ्यूड देखने मिला, मगर एंड में सब लोग केन को चीयर कर रहे थे और साथ ही ये एज, लीटा और मैट हार्डी के रियल लाइफ कहानी में बदल गई। मैट हार्डी, लीटा और एज का किस्सा भी एक अलग कहानी है और इस पर डेफिनेटली फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी कहानी केन और लीटा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।